जब आपको कोई दुखी करे तो उसे 70 गुना 70 बार क्षमा कीजिए। मैं सोचता हूं इसीलिए कई विवाह टूटते हैं। लोग सोचते हैं कि धन ही विवाह को तोड़ता है। यह ऐसा नहीं है। शायद कोई व्यभिचार विवाह को तोड़ता है, परंतु यदि आप पीछे जाकर यह पूछें कि पति क्यों अविश्वसनीय था या पत्नी क्यों अविश्वसनीय थी, तो आपको क्या पता चलेगा? मैं ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वहां कड़वेपन और क्षमा न करने की जड़ है। एक दूसरे को दुखी करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, उन्हें घायल करते हैं, जानबूझकर अपनी बातों से घायल करते हैं या फिर अपने शरीर से घायल करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। दूसरा व्यक्ति शायद जिम्मेदार नहीं हो सकता है किसी को दुखी करने के लिए। यह मनुष्य के भीतर नहीं होता है। यदि वहां क्षमा नहीं है तो वहां कड़वेपन की जड़ें उग जाती हैं। शायद इसे कुछ समय बाद लोग भूल जाएं, परंतु दीवारें बननी शुरू हो जाती हैं। कुछ समय बाद ये लोग एक हाथ से बंधित होने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु दूसरे हाथ से दीवारें बना रहे हैं जो इन्हें और दुखी करती हैं। और दुख की दीवारें और ऊंची उठती जाती हैं, और ऊंची, हर समय जब चोट पहुंचती है। ये लोग अपने कंप्यूटर पर इसे जमा कर लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि फरवरी 2, 1963 को तुमने मेरे साथ ये किया था। एक जीवन साथी कहता है, क्या तुम्हें यह कैसे याद है? मैं इसे भूला नहीं हूं। हर समय आप इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। हर समय आप अपने विवाहित जीवन को सुखी बनाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि आपका बंधन प्रबल हो जाए। उसी समय क्रोध की जड़ें भी वहां होती हैं। शायद आप सोचते हैं कि यह आपके दिमाग से बाहर है, किंतु यह सब आपके दिमाग में ही है। यह आपके पेट के बीच में है। यह ठीक वहां है। आपके पेट में गांठें पड़ जाती हैं। यदि आप ये सोचते रहते हैं तो आप फिर से क्रोधित हो जाते हैं 100 बार। जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, जैसे ये डोर चारों ओर आती है, वैसे ही हम कुल्हाड़ी निकालते हैं और उस डोर को काटने की कोशिश करते हैं। हम नहीं जानते कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तभी हम एक दूसरे से कहते हैं, पता नहीं ऐसा मैंने क्यों कहा। हम ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं 3 वर्ष पहले जब हम लोग बेंच पर बैठे थे तब मैंने कहा था। हाँ, हम पीछा करते ही जाते हैं जब तक ये हमारी याद न बन जाए। आपका जीवन साथी इस बंधन को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। हम कुछ कहते हैं और वो टूटने लगता है। हम में से एक अपनी उंगली उठाकर कहता है, तुमने ये इस दिन कहा था, वो इस दिन और ये इस दिन। मैंने विवाहित जोड़ों को शिकायत की एक लंबी श्रेणी बनाते हुए देखा है। ये सब भीतर दुखी करता है। ये क्रोध भीतर है। आप जानते हैं, हम इसे और नहीं मिलाते क्योंकि हमारा बंधन टूटता दिखाई पड़ता है। हम अपने जीवन साथी के साथ मेल करने की इच्छा को अपने दिल में छुपा लेते हैं। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। अचानक ही ये बंधन टूट जाता है क्योंकि कड़वेपन की जड़ें निकल आती हैं और हम क्षमा नहीं करते। हमारे भीतर बदला लेने की भावना होती है। मैं तुम्हें और बड़ी तरह से
चोट पहुंचाऊंगा। हम ये नहीं सोचते, हमें हमें ये भावना होती है, क्या वो अच्छी दिखती है, और हम सोचते हैं कि हम उसकी ओर आकर्षित हो गए। आप हो सकते हैं, परंतु ये इसीलिए है क्योंकि आपके भीतर बदला लेने की इच्छा है। 20 बरसों में मैंने कई लोगों को जो एक दूसरे से प्रेम में हैं सलाह दी है। मैं किसी को भी नहीं बता सकता हूं जिसने किसी को क्षमा किया हो। ये पाप की जड़ है। मुझे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? मुझे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? यीशु ने क्या कहा? 70 का 70 गुना। हां, क्या होता है जब आप निर्दोष हैं और चोट आपको लगती है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या? क्षमा कीजिए, क्योंकि जो भी आप चाहते हैं वो जीवन में कीमती है। यदि आप क्षमा नहीं करते तो अपने आप को कष्ट देते हैं, परंतु उसने ऐसा किया तो क्या? क्षमा कीजिए। परंतु उसने कभी नहीं किया। वो शायद कभी नहीं क्षमा करेगी और प्रेम भी नहीं करेगी। नंबर 7, आप परमेश्वर को अपने विवाह के बीच में रखिए। विवाह ही परमेश्वर का सबसे पहला विचार था। यीशु क्रिस्त ने मत्ती 19 में कहा, कोई व्यक्ति इसे न तोड़े, कोई व्यक्ति इसे न तोड़े जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। कोई व्यक्ति न तोड़े जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। इसका अर्थ है, जब आपका विवाह हुआ तो परमेश्वर ने आपको जोड़ा था। आपका अर्थ यह है, उसकी इच्छा है एक बार आपका विवाह होता है तो पूरे जीवन के लिए होता है। हां, उसे अलग करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे मित्रों, जब सब चीजें टुकड़ों में दिखाई देती है तो एक व्यक्ति आता है, एक रक्त से पूर्ण टूटे हुए विवाह के पास। जब लोग चिल्लाते हैं, रोते हुए कहते हैं, हे परमेश्वर, कृपा कीजिए, हमें फिर से जोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैंने कई विवाहों को टुकड़ों में देखा है। नम्र यीशु आते हैं और टुकड़ों को उठाते हैं और अपने आंसुओं के साथ उसे फिर से एक कर देते हैं। इसीलिए आप कितने भी टूटे हुए हों, कितने भी बंधित ना हों, परंतु आप ये विश्वास कीजिए कि यीशु इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपके विवाह को फिर से जोड़ सकते हैं। क्या आप वो सब करेंगे जो एक विवाह को प्रबलता से जोड़ता है? कभी भी आप उसे कभी न तोड़े, कभी नहीं। किसी भी कारणवश जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, वो हमेशा जुड़ा रहे, हमेशा। इसीलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। शुरू में जबकि ये बात परमेश्वर आपके विचारों में डालता है,
तो आप उसे देखते हैं, फिर आपको एक आकर्षण होता है और आपके दिल में प्रसन्नता होती है, फिर आप उसे सपने में देखते हैं और उसके ही बारे में सोचते हैं। आप कुछ लिखते हैं और देखते हैं कि उसके बारे में सोचते हैं, आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप में से कितने समझते हैं? आप जानते हैं क्या होता है जब आप इधर हैं और वो उधर है और बीच में एक पहाड़ का बर्फीला तूफान है? आपके भीतर क्या है? आपके भीतर उसे देखने की इच्छा ही आपको पहाड़ भी चढ़ा देती है ना? अपने को अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जाऊंगा। आपको अपने को रोकने के लिए अनुशासित होना पड़ता है। क्या ऐसा ही नहीं? अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या ये प्रतिक्रिया सभी मनुष्यों में होती है? हाँ, हर कोई जो प्रेम करता है वो सिर के बल होता है और पहाड़ों पर चढ़ता है, कविताएं लिखता है, आप अपना सब कुछ ले लेते हैं और उस व्यक्ति के लिए उपहार खरीदते हैं, क्योंकि प्रेम प्रेम अंधा होता है। वो सचमुच अंधा नहीं होता है ना? परंतु उस व्यक्ति के लिए अंधा होता है जो प्रेम में है। बूझिए क्या, यह भी सर्वव्यापी है। बूझिए किसने सबको अंधा बनाया? परमेश्वर। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? उसने कहा छोड़ो, उसने समीप आने को भी कहा, बंधन के पहले भागो, ये उसने आसान कर दिया। पुरुष, तुम उसके लिए जा रहे हो और वो तुम्हारे लिए आ रही है। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए किया ताकि आप प्रसन्नचित हो सके। जब आप उसे देखें, वो आ रही है, आप आप अपना बटुआ निकालकर उसकी तस्वीर देखते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। आप दिन में भी सपने देखते हैं, आप खिड़की से बाहर देखते हैं। क्यों? आप प्रेम में हैं। प्रेम में समय पंखों पर उड़ता है। आप टेलीफोन पर कितनी देर तक बातें करते हैं? जब तक कि आपके माता पिता कहते हैं कि बस करो। घंटों फोन पर बात करके आप क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं यही स्वर्ग का गोंद है ना? स्वर्ग का गोंद। बाइबल द्वारा विवाह के चित्रण की श्रृंखला में है। सबसे महत्वपूर्ण अंश उत्पत्ति की पुस्तक 2:24 में है। महत्वपूर्ण अंश 24 में पढ़ के सुनाता हूं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलेगा और वे एक ही जिस्म बने रहेंगे। छोड़ने का विषय कुछ समय बाद आता है। जब आप कहते हैं मैं करता हूं, तब आप छोड़ते हैं। परंतु प्रेम होने से पहले आप बंधित होने लगते हैं। आप उसी के बारे में सोचते हैं या वो आपके बारे में सोचती है। और परमेश्वर ने एक सर्वव्यापी गेंद वहां लगा दी है, वो है आकर्षण। आपको एक जवान जोड़ी को मिलते हुए देखकर कैसा लगता है? वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो कुछ समय के लिए खो जाते हैं। वो एक दूसरे को पूरा पा नहीं सकते। वो एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो उस क्षण को पकड़े रहना चाहते हैं। क्यों? ये सर्वव्यापी है। ये बंधन परमेश्वर की ओर से है। ये अपने आप होता है। ये एक आकर्षण है। जब एक जवान पुरुष और जवान स्त्री साथ आते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे गोंद डालते हैं। यह कठोर गोंद नहीं है, यह हमेशा चलने वाला गोंद नहीं है, परंतु यह ऐसा गोंद है जो उतना उतना इतना चिपकता है जितना आप एक दूसरे के पास आते हैं। अब ध्यान से सुनिए। मुझे एक ऐसे माता पिता को देखना है जो अपने बच्चे से कहते हो कि जाओ अपनी प्रेमिका से मिलो। तुम्हें जाना चाहिए। क्यों नहीं? क्या आपको फिर से जाना है? ये गोंद है, ये बंधन का गोंद है। ये गोंद है, बंधन का गोंद है। उसे क्या रोकता है? जब स्वर्ग का गोंद नीचे आना बंद हो जाता है, तब धरती का गोंद उसका स्थान लेता है।
आपकी भावना आपको खींचती है। ये इतना कठिन नहीं होता है वो सब करना। धीरे धीरे ये इतना आसान नहीं होता है। इस समय कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं। मैंने एक बार सुना है, मैंने 100 बार जोड़ों से सुना है, मुझे अब प्रेम नहीं है। मेरे भीतर वो भावनाएं नहीं है। बिल्कुल अब नहीं है, हर समय नहीं। आप अपने जीवन के साथ नहीं निभा पाते हैं। आप सब कुछ समाप्त कर देते हैं। एक बार जब आप छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है आपके माता पिता से अलग होने में, क्योंकि आप बंधित होना चाहते हैं। इसीलिए उसने ऐसा किया। जब वो गोंद आता है और पुरुष और स्त्री एक साथ आते हैं तो वो होता है वहां। फिर क्या होता है? वो एक ज्वाला के समान होता है। पर एक परमेश्वर हमारे लिए ज्वाला को प्रज्वलित करता है, और जलने के लिए लकड़ी भी है, और वो जलने लगती है। जाओ, अब बाकी लकड़ी लेकर आओ और अपने आप आग जलाओ, और आप आग जलाए रखो। दो लोग जब एक दूसरे के पास आते हैं परमेश्वर की इच्छा और भावना से, तो अपनी इच्छा के ऊपर जाना पड़ता है। इसीलिए हम इन जवान लोगों को चिपचिपा कहते हैं। यदि वो जुड़े ना हो तो हमें परेशानी होती है। परंतु दूसरा भाग यह है जब परमेश्वर कहता है कि आपको बंधित होना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ये इसीलिए। बताइए, कौन प्रसन्न होता है जब मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जाता हूं? मैं स्वयं। मैं उसे उपहार क्यों देता हूं? क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि तुम मुझे अच्छा समझती हो। उन पहले दिनों में जब हम एक दूसरे से कहते हैं तो हम सचमुच ऐसा कहते हैं। उस उम्र में मैं अपने आप से इतना प्रेम करता हूं। क्या यह सच नहीं है? हां, यह है। क्या आपने कभी सोचा कि विवाह के इतने वर्षों बाद आप सोचते हैं कि आप एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे? हम सच में प्रेम में नहीं थे। हमें मालूम ही नहीं था कि प्रेम क्या है। बाइबल के अनुसार बंधित होने का क्या अर्थ है? वो क्या शब्द है? यह शब्द इब्रानी भाषा का है। इसके 3 अर्थ हैं। नंबर 1, दबाक इब्रानी भाषा में मतलब है किसी चीज के भीतर स्थान बनाना। बाइबल में इसका प्रयोग 3 भिन्न तरह से किया गया है। एक अर्थ है जारी करना। मैं एक जवान लड़की से उसके प्रेमी के बारे में बात कर रहा था, और उसने कहा मैं उसका पीछा कर रही हूं जब तक वो मुझे पकड़ नहीं लेता। बंधित का एक भाग पीछा करना है। यदि मैं किसी विवाह में बंधने वाले जोड़े को सलाह दे रहा हूं जो एक दूसरे का पीछा वहीं कर रहे हैं, तो मैं उनके संबंध को चुनौती दूंगा। बंधित होना, पीछा करना है। इसका दूसरा अर्थ जुड़ना भी है। दूसरा अर्थ। पीछा करते हुए आप पकड़े जाते हैं। एक राजा था जो युद्ध करने गया था। बाइबल बताती है कि वो युद्ध का वस्त्र पहनकर सीरिया से युद्ध करने गया था। किसी तीरंदाज ने मौके से तीर चलाया और वो लोहे के वस्त्र के बीचों बीच वहां जोड़ था, वहां जाकर लगा। यही बंधित शब्द है। जब आप बंधित होते हैं तब आप पहले जैसे नहीं रह जाते। आप एक लोहे के वस्त्र का टुकड़ा है, और आपकी पत्नी भी उसका एक टुकड़ा है। ये उस बंधन का जोड़ है। जैसा कि आप विवाह के बारे में सोचते हैं, आरंभ में ये भावना से पूर्ण होता है। बाद में भावना थोड़ी कम हो जाती है। तब आपको जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। आपको जुड़े रहना है। आपको उस लोहे के वस्त्र के टुकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता है। तीसरा विचार उस इब्रानी शब्द में है जिसका अर्थ है जोड़ना, पीछा करना, एक दूसरे से जुड़े रहना।
और साथ रहना, जुड़े रहना और साथ रहना है। बाइबल के अनुसार इस एकता को इस प्रकार बताया गया है जिस प्रकार लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है। एक बार मैं इस प्रकार का काम कर रहा था और वो टूट गया। हम दूसरा टुकड़ा खरीद नहीं पाए। हम दोनों टुकड़े लेकर लोहार के पास गए। उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। मैंने उस लोहार से कहा, ये अधिक प्रबल और बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है? वह हंसा और बोला, ये जोड़ कभी नहीं टूटेगा। जब दो टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत अधिक प्रबल होते हैं। वो जोड़ कभी नहीं टूटेंगे। इस बंधन का अर्थ है कि जब दो लोग एक साथ आते हैं तो वो धीरे धीरे एक दूसरे में प्रबल हो जाते हैं, दूसरे में प्रबल हो जाते हैं। हमें साथ रहने से क्या रोकता है? हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति जो बंधित होना चाहता है वो बंधित होना कैसे सीख सकता है? मैं आपको 7 सिद्धांत बताता हूं। नंबर 1, आप बाकी सबको छोड़ दीजिए। आप सबको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। इसका अर्थ है केवल आप और आप अपने माता पिता को भी साथ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब आप बंधित होना चाहते हैं तो यह काम नहीं करता है। धीरे धीरे समय के साथ दूसरी चीजें भी बीच में आ जाती हैं। आपके बच्चे ठीक बीच में आ सकते हैं। इस समय बंधित होना कठिन हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि जो विवाहित जोड़े एक दूसरे के साथ बंधित होना चाहते हैं वो लोग अपने पुराने प्रेमियों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। यह समाप्त हो गया। आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा ताकि आप बंधित हो सकें। सिद्धांत नंबर 2, अपने यौन संबंध पवित्र रखिए। यौन संबंध पवित्र रखिए। बंधित होने के लिए एक दूसरे के साथ पवित्र यौन संबंध होने चाहिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि केवल विवाह में ही यौन संबंध उचित है, क्योंकि जब यह होता है तो यह बंधन दो लोगों को जोड़ता है। यदि आप विवाह से पहले पवित्र नहीं थे या आप विवाह से पहले कुंवारी नहीं थी, तब आपको यह बंधन और भी कठिन लगेगा। यदि आपने कई बार व्यभिचार किया है और बंधित होने की कोशिश की है परंतु यह असफल हो गया, बंधित होने की कोशिश की, बंधित, और ये असफल हो गया, कई बार हो गया ऐसा। यदि आप परमेश्वर के सामने पवित्र रहे जब तक आप ये नहीं कह देते मैं करता हूं, और फिर जब तक आप शारीरिक रूप से एक दूसरे से बंध जाते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से होता है और आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसा कि ये सर्वव्यापी है कि परमेश्वर सबके भीतर इतना प्रेम देता है कि वो एक दूसरे का पीछा करते हैं, एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं और अपने संबंध में और प्रबल हो जाते हैं और वास्तव में पति और पत्नी बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक उनके जीवन साथी को पता नहीं चलता तब तक वे अनुचित यौन संबंध रख सकते हैं। यह गलत है। वो ऐसा नहीं कर सकते। ये बंधन को तोड़ता है। उस जीवन साथी को अपने भीतर ही धीरे धीरे एहसास होने लगता है और फिर वो बादल की तरह गरज कर सब ओर फैल जाता है। जीवन साथी कहता है, मुझे नहीं पता कैसे पता, पर मुझे पता है। तब मैं, आप या कोई और अपने जीवन साथी को
धोखेबाज कह देते हैं, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और विवाह में जो बंधन होना चाहिए वो टूट जाता है। ये केवल लोगों के साथ ही नहीं परंतु कामुक फिल्में या कामुक पत्रिकाएं नहीं देखनी चाहिए। क्यों? आपके दिमाग में जो बंधन है वो उस संबंध को तोड़ने लगता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 7 और अंश 2 में इस प्रकार है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। बाइबल का विचार क्या है? बाइबल के विचार के अनुसार आपको शारीरिक संबंध बनाते हुए बंधित होना है। नंबर 3, प्रेम लंबे अंतराल तक होना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं विवाह के समय जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। हेनरी स्मिथ ने कहा, पहले उसे अपना प्रेम चुनना चाहिए और फिर उसे अपनी चुनाव से प्रेम करना चाहिए। हेनरी फोर्ड, जिसने कारों का आविष्कार किया और उनको बनाने का काम किया, उन्होंने अपने विवाह के 50वें सालगिरह पर कहा, एक अच्छे विवाह के लिए क्या फॉर्मूला है? उसने कहा, एक सफल कार की तरह है, एक ही मॉडल से जुड़े रहना। जब आप जवान लोगों से जो विवाहित होते हैं पूछते हैं कि उनका जीवन कैसा चल रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ, यदि वो ठीक नहीं चलेगा तो मैं सोचता हूं ये ठीक नहीं चला था। यदि आप परमेश्वर द्वारा दिए गए कर्तव्य को पूरा नहीं करते, जो कहता है मृत्यु तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, तो आप दोनों के चारों ओर एक डोर होती है जो टूटने लगती है। ये टूटने लगती है जब आप अपने आप से और अपने जीवन साथी से और परमेश्वर से ये कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। आपके चारों ओर एक डोर है, आप एक दूसरे को अर्पित हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 4, आप अपने जीवन के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। यह एक बड़ा कारण है कि लोग बंधित नहीं हो पाते हैं। आप अपने जीवन के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए, अपने माता पिता के अनुसार नहीं। यह आजकल कठिन होता है। एक जवान विवाहित जोड़ा अपने पास कार रखना चाहता है अपने माता पिता के समान, और एक घर भी चाहते हैं अपने माता पिता के समान, और फर्नीचर भी अपने माता पिता के समान। यदि आप अपनी रीति से चलेंगे तो आप टूटने लगेंगे और ऋणी हो जाएंगे। नंबर 5, अपने विवाहित जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कीजिए। यह हमेशा आसान नहीं होता। व्यवस्था विवरण के अध्याय 24 और अंश 5 में इस प्रकार है, जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ है वो सेना के साथ न जाए, वो वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। सुखी जीवन का विचार यह है कि आपको केवल एक साथ रहना ही नहीं बल्कि निभाना है और अपने जीवन साथी को सुखी रखना है। मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं उसे कैसे बताऊं? आप इसका आनंद किस प्रकार उठाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे आनंद उठाया जाता है? मार्टिन लूथर ने कहा, पत्नी का कर्तव्य है वो अपने पति को प्रसन्न रखे जब वो घर लौट कर आए, और पति का कर्तव्य है कि वो देखे कि उसकी पत्नी दुखी होती है जब वो बाहर जाता है। एक पुरुष ये बता रहा था कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है। उसने कहा कि जब आपकी पत्नी आपको बर्तन ठीक से रखने को कहे तो आप उसे पहले कर दें।
दुर्भाग्य से कुछ लड़कियां जब विवाह करती हैं तो वो उन सब पुरुषों को नहीं देखती हैं जो उन्हें देखते हैं, वो केवल उसी को देखती रहती हैं जो उन्हें नहीं देखते। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बंधित होना कठिन हो जाता है, भिन्न भिन्न तरह की पसंद या नौकरी रास्ते में आती है। आपको इन सब बातों से निपटने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप बंधित रह सकें। नंबर 6,